दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। ये दिन न केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, बल्कि ये किसानों के लिए भी एक खुशी का अवसर होता है, क्योंकि ये फसलों की कटाई और नई फसल की शुरुआत का समय है। इस दिन का संबंध सूर्य की ऊर्जा से है, जो हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मकर संक्रांति को विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सूरज का मकर राशि में प्रवेश होने से हमारे सारे कष्टों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं अगर आप इस दिन किसी विशेष पौधे की जड़ पहनते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस पौधे की जड़ को पहनने से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि ये आपकी सेहत, मानसिक शांति और समृद्धि के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन अच्छे कार्य करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस अवसर पर इस पौधे की जड़ को पहनकर अपने जीवन को और भी बेहतर आप बना सकते हैं। 14 जनवरी 2025 को इस खास दिन पर अगर आप एक अद्भुत पौधे की जड़ पहन लेते हैं तो ये आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। मकर संक्रांति का ये दुर्लभ संयोग और इस पौधे का शक्तिशाली आशीर्वाद आपको समृद्धि, सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। तो जानिए इस पौधे की जड़ के बारे में और इस अद्वितीय उपाय को अपनाकर अपने जीवन को बदलने का अवसर कैसे पा सकते हैं। हम सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आपसे छोटी सी एक गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे गुरुजी ने एक विशिष्ट पौधे की जड़ के बारे में बताया है, जिसे अगर सही समय और शुभ मुहूर्त में धारण किया जाए तो ये आपकी किस्मत बदल सकता है। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस अनोखे उपाय से उन्नति का मार्ग खुलेगा और सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका घर और भाग्य 7वें आसमान पर होगा। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। क्या पता इस उपाय को करने से आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपके घर में खुशियां आ जाएं। जिस चीज को पाने के लिए आपने पूरे साल इंतजार किया है वो इस उपाय से मुमकिन हो जाए। सो प्यारे दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। अगर आप इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे बताए हुए पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इस पौधे की जड़ों में तीनों देवों का वास माना जाता है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देना। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे। आपके लिए लाभकारी समय है, शुभ समय है। ऐसे संयोग बार बार नहीं बनते, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो आप इस छोटे से उपाय को करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, जो उपाय हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में जिसकी आगे चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हम आपको कह रहे हैं, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिलना ही मिलना है। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपा मार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जड़ में माँ
माँ गंगा और इसकी पत्तियों, जड़ों और तनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का वास माना जाता है, यानी पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे जैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या फिर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है ये वीडियो देखने के लिए? तो भक्तों, कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसे आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में बारंबार स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, भगवान बहुत ही जल्दी आपकी प्रार्थना सुनते हैं, अगर प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो पूरी श्रद्धा से जरूर कमेंट सेक्शन में ये वाक्य लिख दीजिएगा। भक्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है ना कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिट्टा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। ये पौधा बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे झाड़ फूस समझकर नजरअंदाज ही कर देते हैं। कईयों को पता ही नहीं होता कि ये पौधा हमारे लिए इतना अच्छा रहने वाला है। आप कमेंट करके बताना कि आपके इलाके में इसे और किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है। सो दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे का एक उपाय बताऊंगी। इस पौधे की जड़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ गंगा का वास होता है, और इसकी पत्तियां जो होती हैं, तना या फिर फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता ही रहता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास है। जहाँ विष्णु भगवान दोस्तों प्रसन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। माता लक्ष्मी के आगमन से जीवन की सभी परेशानियां, रोग और दुख का नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी है ही दोस्तों इसी तरह से, अगर वो किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उस व्यक्ति की गरीबी दोस्तों कट जाती है। घर में कंगाली है, बहुत गरीबी है, निर्धनता है, माता लक्ष्मी के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा, किसी भी तरह की रुकावट दूर हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, अगर हम शॉर्ट में आपको समझाएं, और आपका घर जो है वो खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप जीवन के भंवर जाल से निकलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ दें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे कि यह पौधा इतना कारगर क्यों है, हम भला इतनी इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, मानते हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय श्रद्धा से जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, चिरचिट्टा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे का उपयोग पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी जैसी 20 से ज्यादा रोगों के नाश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सचमुच वरदान के समान है, क्योंकि दोस्तों किसी की अगर बीमारी ठीक हो रही है, इनमें से कोई रोग ठीक हो रहा है, तो उसके लिए तो एक वरदान के समान ही है। लोग ना जाने कितने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो रोग है वो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अपामार्ग के पौधे से देखिए आपको इतने ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, तो ये वरदान ही है उन लोगों के लिए जिनको समस्या का समाधान मिला है इस जड़ से। तो देखिए, आपके इलाके में आपने इसे जरूर देखा होगा, बड़े बुजुर्ग इस पौधे का उपयोग करते रहे हैं। ये पौधा कई समस्याओं का समाधान है और आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। बड़े बुजुर्ग आपको बताते होंगे कि इस पौधे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके तने से दातुन करना एक खास रिवाज है। इस पौधे के हर हिस्से की खासियत के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। तने, पत्तियां, बीज, फूल और जड़ सभी के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान खुद को समझना चाहिए कि ये पौधा हमें आज भी मिल रहा है, नहीं तो कई पौधों की प्रजातियाँ तो लुप्त हो गई हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस पौधे का इस्तेमाल इस तरीके से करके हम अपने रोगों से निजात पा सकते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर आपने इसे
पहले भी कभी देखा होगा तो आप पहचान लेंगे। वीडियो में देखिए जो पौधा दिख रहा है वही चिरचिट्टा है। आमतौर पर ये आपके आसपास जरूर देखा जाता होगा। इसे चिरचिट्टा के अलावा कहीं कहीं आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की जो ऊंचाई है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों ही प्रकार फायदेमंद होते हैं, सिर्फ रंग का ही फर्क है। लेकिन सफेद अपामार्ग यानी कि उजला अपामार्ग सफेद अपामार्ग अधिक लाभकारी माना जाता है लाल से। अब इसी अपामार्ग का उपयोग हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपायों में बता रहे हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या उपाय करना है ताकि आपके जीवन में खुशियां आए, धन धान्य की कमी दूर हो, गरीबी से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएं। सो प्यारे दोस्तों, अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे जैसे लगते हैं। इसके फल छोटे और गोल होते हैं। लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुण समान होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि सफ़ेद अपामार्ग ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं और इसके फल सर्दियों में आते हैं जो गर्मी में पककर सूख जाते हैं। सूखे फलों से चावल के दानों के बराबर बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश के मौसम में पैदा होता है और गर्मी में सूख जाता है। ये बात ध्यान करने वाली है। अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है तो आप उस पर नोट कर लीजिए ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर दें। सर्दियों के समय में ये आसानी से अवेलेबल होता है। अपामार्ग का स्वाद जो होता है वो तीखा और कड़वा होता है, साथ ही इसका प्रभाव गर्म होता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है अपामार्ग का इस्तेमाल करने का, सर्दियों का समय। सो ये पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, दस्त लाने वाला, रुचि बढ़ाने वाला, दर्द निवारक, विष और कीड़ों को खत्म करने वाला, पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को खत्म करने वाला पौधा है। ये भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है दोस्तों कि उन्हें भूख तो लगती है, खाने का मन नहीं करता और कईयों को तो भूख भी नहीं लगती, जिसकी वजह से सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपामार्ग के पौधे पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, खासकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे मुख्य देवताओं का वास इस पौधे में माना गया है। अब चलिए इस आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में इसका महत्व और भी ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी बात हमारी अपनी नहीं है, बनाकर बोली गई नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई पौधा उठाया, उसके फायदे ऐसे ही बता दिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शास्त्रों में इस पौधे के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके जीवन में दोस्तों परेशानियां हैं, मान लीजिए धन की कमी है, तो ये कैसे दूर हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पौधे के जरिए बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है। हम ये सच मानते हैं कि इसके उपयोग के बारे में आपके आसपास के लोग ज़रूर जानते होंगे। आपके क्षेत्र के बुजुर्गों को भी इस पौधे के उपयोग की अच्छी खासी जानकारी होगी, क्योंकि पुराने समय में ज़्यादा वैद्य, ज़्यादा दवाइयाँ तो होती नहीं थी, तो इन्हीं पौधों से, इन्हीं जड़ों से काम चलाया जाता था, जो कि बहुत ही अच्छा था। आजकल की तो दवाइयाँ खा लीजिए, आपको उसका साइड इफ़ेक्ट पहले हो जाएगा, आराम तो क्या मिलेगा। सो ऐसे में ये जो पेड़ पौधे होते थे, इनकी जो जड़ें होती थी या इनके जो फ़ायदे होते थे हर पार्ट के, तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते थे। ये पौधा कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो साथ ही इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि इस पर सभी देवताओं का निवास माना जाता है। तो अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, तो इसका उपयोग आपकी परेशानी को भी कम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। शनि की 7.5 से परेशान लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जब किसी पर आती है तो उसके जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे कई दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो चीज़ बहुत ही छोटी है, जैसे कि कोई करियर का पॉइंट आ जाता है बच्चों की लाइफ में, तो अगर शनि की 7.5 चल रही है तो बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन इस समस्या को भी अपामार्ग का पौधा दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। यही मेन रीजन है कि इसे बेहद शक्तिशाली पौधा कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तो अमृत की जो कुछ बूंदें थी वो धरती पर गिरी थी और वो बूंदें अपामार्ग के पौधे पर गिरी थी। इसी कारण इसे अमृत के समान फायदेमंद माना गया है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन इसका ऐसा कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपको करना यह है कि अपामार्ग का पौधा लाना है। सबसे पहले इसे जड़ से उखाड़ लें। ध्यान रखें, पौधे को जड़ सहित उखाड़ना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे को सुखाने के बाद आपको इसे जलाना है। जब ये पूरी तरह सूख जाए तो ध्यान से इसे जलाएं। जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। इसके लिए ध्यान रखें कि पौधे के साथ इसके फल,
पत्तियां और पूरी जड़ का भी उपयोग करें। जब जड़ हरी हो तो उसे थोड़ा सा काट लें और इसे सुखाने के दौरान अलग रख दें। जब यह पूरी तरह सूख जाए तब इसे जला दें। जलाने के बाद राख को इकट्ठा करें और लाल कपड़े में बांध लें। इस कपड़े में एक कौड़ी जरूर रखें क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी को बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद उस लाल कपड़े में गांठ बांधें और इसे एक छोटे लोटा, यदि तांबे का हो तो बेहतर है, या फिर मिट्टी के लोटा में रखें। लोटे को लाल कपड़े से ढककर बांधें। अब इस लोटे को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके जीवन में धन और सुख शांति लाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इस मंत्र को आप 121 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को दोबारा सुन लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। अगर आपको ये मंत्र पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी बात है। जाप करते समय माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। मन और आत्मा से सभी देवी देवताओं को नमन करें। आप जिस देवी देवता की विशेष कृपा पाना चाहते हैं उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और जब जाप के बाद उन देवी देवताओं को याद करें और अपने मन में क्षमा याचना करें। कहें, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी भूलें जाने अनजाने में हुई है, कृपया उन्हें क्षमा करें। मेरे जीवन को सुधारें, मेरी परेशानियों को दूर करें, मेरी आर्थिक समस्याओं का हल करें। आप जो भी इच्छा रखते हैं वो माता रानी और भगवान विष्णु से मन में बोलें। इससे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका जीवन बदल जाता है। भगवान विष्णु प्रसन्न है तो देखिए माता लक्ष्मी भी प्रसन्न है। भगवान विष्णु और जब माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा मिलती है तो दोस्तों जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। ना केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी उनका कल्याण होता है। तो दोनों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये मौका, ये मकर संक्रांति का मौका आपके लिए बहुत ही विशेष है। यहाँ आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है जिससे आपका जीवन सुधरता है। परलोक में भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि ये उपाय बहुत पावरफुल है। इस उपाय को अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन करें क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन की कठिनाइयां व परेशानियां दूर कर देती है। इस उपाय को अलग अलग मंत्रों के साथ भी अभिमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही शक्तिशाली है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाकर उसे बांटना भी शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन से परेशानियां दूर होंगी और पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इसके साथ ही करियर और कारोबार में उन्नति होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये उपाय बेहद प्रभावी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसके प्रयोग से नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और आपको जीवन में किसी भी समस्या, कष्ट या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।